मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज कक्षा 10th की ट्रिग्नोमेट्री अपने पास इसके अंदर गए, इसके एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फिर इसके बाद में आप लोगों को इसके अंदर के जो पुराने क्वेश्चन पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। देखिए आप साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे में कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। आप लोगों को देखो, मैंने पिछली टर्म के ऊपर कई ये चीज़ें करवाई थी आप लोगों को। अगर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये 1 के बराबर कब होता है? जब ए प्लस बी क्या होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। ए प्लस बी अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? अपने बस इसके अंदर का 1 के इक्वल होता है। आप लोगों को मैंने इसके अंदर के ये कुछ फॉर्मूले करवाए थे, अगर आपको ध्यान हो तो, कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ये इसके अंदर आप लोगों को कुछ फॉर्मूले इसके अंदर का मैंने आप लोगों को बताए थे, इसमें ध्यान दीजिएगा। ए और बी अपने पास इसके अंदर का दोनों कोण अगर अपने, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और एक फार्मूला ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है त्रिकोणमिति के अंदर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। कोण अगर एक जैसा है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का अपने पास मान है उसके अंदर क्या होता है? एक होता है। ये सर्वसमीका कहलाती है, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहलाती है। अगर कोण आपका सेम है और दोनों का स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये हमेशा इसके अंदर क्या होता है? एक के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने बस इसके अंदर का देखिए, बी वाला कोण है तो इसकी जगह आप ये क्या लिख लेंगे? साइन स्क्वायर ए प्लस बी की जगह अपने बस क्या क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस ए लिख सकते हैं। यहाँ पे बी का मान है उसके अंदर क्या लिख देंगे? 90 माइनस ए। इस दिए हुए मान से बी का मान अपने बस क्या लिख देंगे? 90 माइनस ए। और इसके अंदर ये कितना होगा? साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या होता है? साइन 90 माइनस क्या होता है? कोस होता है। तो यहाँ पे 90 माइनस ए की जगह, यहाँ पे अगर थीटा की जगह अगर ए लिख देंगे तो इसके अंदर कितना होगा? ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, क्यूब है तो क्यूब आएगा, और कोण आपका एक जैसा है। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हमेशा इसके अंदर क्या होता है? एक होता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास में आता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी आ गया, और अगर ए और बी का जोड़, जो कोण दिए हुए हैं उनका जोड़ अगर 90 डिग्री की इक्वल है तो इसका ये वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है, ये वैल्यू भी 1 के इक्वल होती है। अगर ए बी सी डी टाइप के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आता है तब तो दोनों को 1/1 इज इक्वल टू 1 सीधा लिख देंगे। और ये क्वेश्चन अगर आपने बस इसके अंदर का आपको अगर हल करना पूछा जाता है तो इसके अंदर का प्रश्न के अंदर हम क्या करेंगे? देखिए, इसके अंदर का पहले वाला जो स्टेप होता है उसको तो आपने बस इसके अंदर का वैसे के वैसे लिख लीजिएगा, और ये जो 27 डिग्री वाला कोण है, और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा? नीचे वाले स्टेप के अंदर क्या होगा? पहला कोण अपने बस इसके अंदर के वैसे लिख दीजिएगा। अब आपने बस देखिए इसके अंदर क्या होगा? साइन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह आपने उसका क्वेश्चन के अंदर का 27 लिख दीजिएगा। तो थीटा की जगह 27 लिखेंगे तो इसके अंदर क्या है? साइन स्क्वायर, थीटा की जगह 27 लिखेंगे तो अपने पास इसके अंदर का मान कितना हो गया? ये कोस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा की जगह अगर 27 डिग्री लिखेंगे तो या तो इसको इसके अंदर ऐसे कीजिएगा कि 90 में से इसके अंदर क्या होगा? 63 माइनस कर दीजिएगा, या तो इसको इस तरीके से कर दीजिएगा। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, जैसे आपको ये लगे उस तरीके से प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा? साइन स्क्वायर 63, और इसके अंदर क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 90 माइनस, इसके अंदर 90 माइनस ये कोण लिख दो। अब इसको घटा के देखो इसके अंदर का ये कोण इसके बराबर आता है कि नहीं आता है? ये कोण इसके अगर बराबर आता है, अब आपने बस इसके अंदर का देख ही लीजिएगा, आपने बस इसके अंदर का ये मान आ गया। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसी तरह से कोस स्क्वायर 63, और इसको क्या लिख देंगे? कोस स्क्वायर, और 90 में से इसके अंदर का 17 माइनस करके देख लीजिएगा। 90 में से 17 माइनस कर दीजिएगा, तो 90 में से 17 माइनस करेंगे तो इसके अंदर मान कितना आ जाएगा? 73 आ जाएगा। और अपने को ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो इसका पहला मान तो वैसे ही वैसे, और साइन 90 माइनस ये थीटा हो गया तो इसका हमारे पास ये क्या आ जाएगा? कोस थीटा। और यहाँ पे स्क्वायर है तो इसके अंदर क्या लिख लेंगे? स्क्वायर लिख लेंगे। पहले वाले स्टेप को अपने पास इसके अंदर क्या वैसे के वैसे लिख देंगे,
और इसके अंदर क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ इसके अंदर क्या लिख देंगे, साइन, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देना, और थीटा की जगह ये अपने पास इसके अंदर मान आ जाएगा। अब दोनों कोण देखो एक जैसे हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कोण एक जैसा है, 73 है, यहाँ 63 है, तो इसका मान 1 हो गया। और इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कोण है आपका एक जैसा है, इसका मान भी 1 हो गया, और ये हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे अगर बड़े क्वेश्चन के अंदर अगर आता है तो इसके अंदर क्या कारण लिख दिया करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपने बस इसके अंदर क्या, अगर प्रश्न के अंदर अगर बड़े क्वेश्चन के अंदर आता है तो इसके अंदर क्या कारण लिख देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक में एक का भाग देंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक आपका आंसर आ जाएगा। ABCD के क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है, सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब इसी के अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या, जैसे स्थिति मैंने अभी आप लोगों को बताई है, यहाँ पे अपने पास क्या, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, जो भी तरीका आप करें तो उसी तरीके से क्वेश्चन कॉल करने की कोशिश किया करो, फिर कैलकुलेशन के अंदर क्या टाइम कम लगता है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपने, कोस 90 माइनस थीटा। अब दोनों में से एक कोण तो अपने पास बिल्कुल वैसे के वैसे उतार लीजिएगा, और यहाँ पे इसके अंदर क्या, थीटा की जगह आपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या 27 लिख देंगे, थीटा की जगह आपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या 27 लिख देंगे। तो थीटा की जगह आपने उसका क्वेश्चन के अंदर क्या 27 लिखेंगे, तो हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, सीधा साइन है तो साइन कर देना, और यहाँ पे ये थीटा की जगह 27 लिख दिया, और कॉस स्क्वायर 90 माइनस, ये आपने बस इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, ये 27 लिख देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 और 90 में से 27 माइनस करेंगे, 90 में से 27 माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ, ये 63 आ गया, और कोण आपका एक जैसा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। आप चाहे तो ये फॉर्मूला लगा के थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लिख लो, थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 27 है, यहाँ पे भी 27 लिख दिया, 90 माइनस 27 लिख दिया, और 90 में से 27 माइनस करेंगे 63 आएगा। या फिर क्वेश्चन के अंदर का आपको ऐसे किया करो, दोनों कोण है वो साइन स्क्वायर में दे दिए, और इसके अंदर क्या है, कोण है उनका योग 90 डिग्री है, दोनों स्क्वायर कोस स्क्वायर में दे दिए, और इसके अंदर क्या दोनों कोण है उनका योग 90 डिग्री है। तो यहाँ पे पहले तो साइन स्क्वायर लिख लो, और दूसरे के अंदर क्या होगा, 90 में से ये कोण माइनस कर दो, पहले वाला कोण 90 में से ये कोण माइनस कर दो, इसको साइन स्क्वायर को बिल्कुल वैसे के वैसे लिख लीजिएगा, और इसके अंदर पहला स्टेप तो अपने वैसे इसके अंदर क्या बिल्कुल वैसे के वैसे आ गया, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो थीटा का मतलब अपने पास इसके अंदर 63 हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कोण आपका एक जैसा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कोण आपका एक जैसा है, इसका मतलब हमारे पास हल करने पर ये मान क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला स्टेप लेंगे तो कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर रख दो, और इसको कोस स्क्वायर को वैसे के वैसे लिख दो, और 73 को क्या लिख दो, 90 माइनस ये कोण कर दो, क्योंकि दोनों कोणों का योग 90 है, तो 90 में से इसके अंदर क्या किया आपने, बस इसके अंदर क्या 17 माइनस कर दिया। अब आपने उसका कोस स्क्वायर 90 माइनस, तो कोस 90 माइनस क्या होता है, साइन होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में लगा दो और कोण कॉल कर लो, जैसे आपको उचित लगे इस तरीके से इसके अंदर के इस प्रश्न का अपने पास में अभ्यास कीजिएगा। ये कुछ पैट क्वेश्चन है, ये 3-4 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों में से निश्चित तौर के पर क्या ये क्या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब इसी टाइप से देखिए, साइन 25 कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ये अपने पास इसके अंदर क्या मान दिया है, इसका मान ज्ञात करना है आपको, इसका अपने पास इसके अंदर का प्रश्न के अंदर मान ज्ञात करना है। तो साइन 25 और कोस 25 दोनों में से एक मान है उसके अंदर क्या, उसको वैसे वैसे लिख लिया करो, एक मान को अपने पास प्रश्न के अंदर क्या बिल्कुल वैसे वैसे लिख लिया करो। अब यहाँ पे देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है, साइन 90 माइनस थीटा है, और साइन थीटा अपने पास इसके अंदर किसके इक्वल है, कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बिंदी सी दिखा दिया करो डिग्री के लिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो। अब यहाँ पे देखो, अगर थीटा की जगह मैं अगर ये 65 लिख लूँ तो कोस वाला जो स्टेप है उसके अंदर थीटा की जगह 65 लिख लेता हूँ, तो कोस वाला जो स्टेप है इसमें थीटा की जगह अगर मैं 65 लिख लेता हूँ तो यहाँ क्या लिखूँगा, साइन 90 माइनस 65, और 90 में से 65 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये साइन अपने पास इसके अंदर क्या होगा, और 90 में से 65 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर मान कितना जाएगा, ये 25 डिग्री आ जाएगा। ये फॉर्मूला ले लिया मैंने, एक कोण को मैंने बिल्कुल वैसे वैसे लिख दिया, इसके इंटू में दूसरा जो कोण दे रखा है, इसके गुणा में जो दूसरा कोण दे रखा है कोस 25, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थीटा की जगह मैंने 65 लिख दिया, तो कोस 65 साइन 90 माइनस 65,
और 90 में से 65 माइनस करेंगे तो कितना हुआ, ये 25 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या पहले वाला जो स्टेप है वो तो आपका इसके अंदर बिल्कुल वैसे वैसा आ गया। तो यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो इंटू का निशान लगा लो। ये अपने पास मान है उसके अंदर कितना होगा, 25 डिग्री आ गया। ये cos 65 का मान है वो अपने पास इसके अंदर क्या sin 25 के इक्वल आ गया। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या cos 25 को तो बिल्कुल वैसे वैसे लिख लीजिएगा, cos 25 को तो वैसे वैसे लिख लीजिएगा। और ये sin थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसमें थीटा की जगह अपने पास इसके अंदर क्या लिख लो, 65 लिख लो। तो sin 65 इजिकल टू यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos, ये स्टेप ले रहे हैं अपने, तो इस थीटा की जगह 65 लिख दिया। तो cos 90 माइनस आपने पास इसके अंदर क्या 65 लिख देंगे, और 90 में से 65 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या cos 25 आ गया। तो ये भी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, cos 25 आ गया। और साइन दोनों कोणों का एक जैसा कोण है, तो साइन को गुणा करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री, और cos का गुणा किया तो क्या होगा, cos स्क्वायर हो गया। और कोण आपका एक जैसा है तो ये 25 डिग्री हो गया। और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कोण आपका एक जैसा है, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर अपने पास इसके अंदर कितना होता है, एक के इक्वल होता है। अब अपने पास इसके अंदर का आप जैसे इसके अंदर क्या हुआ, कोई भी अपने पास इसके अंदर अगर कंपटीशन पर्पज से अगर ये एग्जाम देते हैं तो इसके अंदर क्या होगी, ये चीज़ें इसके अंदर क्या बड़ी क्लास में आती है। छोटा सा एक रिजल्ट याद रखिएगा आप लोग, साइन ए प्लस बी इजिकल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। और ए और बी का योग अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये साइन 90 डिग्री हो गया। और साइन 90 डिग्री का मान अपने पास इसके अंदर कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री का अपने पास इसके अंदर का जो मान आता है वो अपने पास इसके अंदर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन और कोस, साइन ए कॉस बी दोनों कोणों का योग कितना 90 डिग्री है। और इसके अंदर क्या होगा, इन दोनों कोणों का योग अपने पास 90 डिग्री है। तो साइन वाला कोण तो कोस का बन गया और कोस वाला कोण साइन का बन गया। तो साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये इसके अंदर क्या साइन ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो साइन वाला कोण कोस का हो गया, कोस वाला कोण साइन का हो गया, बीच में अगर प्लस का मान आ गया तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसका फॉर्मूला ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। और ए प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री का मान अपने को पता है इसके अंदर क्या होता है, 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान अपने पास इसके अंदर क्या होता है, 1 होता है। अगर बाई चांस अगर आप किसी भी लेवल के एग्जाम के अंदर अगर रिपीट होते हैं तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, इसके अंदर का इसके फॉर्मूले को अपने पास क्या है, ये डायरेक्ट अपने पास याद रखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसी के बाद में देखिए साइन स्क्वायर ए माइनस 9 सेक्स स्क्वायर ए, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसका मान निकालना है। तो अपने छोटी क्लासों के अंदर अगर ये आप चीज़ अपने पढ़ा करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो 8th क्लास के अंदर, कि प्रत्येक पद में अगर एक जैसी कोई संख्या होती है तो उसको सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर लेते हैं, उसको कॉमन लेना कहते हैं। तो 9 अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इंटू का साइन है। तो 9 तो अपने पास इसके अंदर क्या कॉमन आ गया। तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब आप लोगों को पता है ये इसके अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। और इसी तरह से 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू इसके अंदर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सर्वसमीकरण आप लोगों को इसके अंदर का ध्यान रखनी है। और साइन में जब कोस का भाग देते हैं, कोण आपका एक जैसा होना चाहिए, तो इस स्थिति के अंदर मान क्या आता है, टेन का मान आता है। और कोस के अंदर जब साइन का भाग देते हैं तो अपने पास इसके अंदर का मान क्या आता है, कोट का मान आता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये 5 अपने पास इसके अंदर का ये मान ऐसे है कि कोण अगर आपका एक जैसा है तो साइन में कोण कोस का भाग देंगे तो टेन आएगा। कोण आपका एक जैसा होना चाहिए, इसको सर्वसमीकरण बोला जाता है। और ये सबसे सिंपल फॉर्म मानी जाती है। तो सबसे सिंपल जो फॉर्म होती है उसको मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो ये समीकरण नहीं होती है इक्वल टू का साइन, अगर थीटा के कुछ निश्चित मानों के लिए अगर ये कथन ये स्टेटमेंट अगर सत्य होता है तो अपने वैसे इसके अंदर का इसको हम समीकरण कह देते हैं। और थीटा के प्रत्येक मान के लिए अगर ये कथन सत्य होता है तो इसको हम सर्वसमीकरण या अपने वैसे इसके अंदर का ये आइडेंटिटी बोल देते हैं। और जो सबसे सिंपल फॉर्म होती है वो इसके अंदर का इसका मानक रूप कहलाता है, मानक सर्वसमीकरण या अपने वैसे इसके अंदर का स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बोल देते हैं इसे हम। अब देखिए, अब सेक्स स्क्वायर का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, 9 यहाँ पे एंगल है थीटा की जगह, यहाँ पे ये है तो ये लिख देंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए। अब
ये दोनों कोण एक जैसे, एक प्लस है एक माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो गए, 9 के एक से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 9 हो गया। ये हमारे पास इसके अंदर गए, इस क्वेश्चन का अपने पास इसके अंदर गए, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको जो बुक के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं वो इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं। पहला एक ऑप्शन ये एक दे दिया है, दूसरा इसके अंदर ये दे दिया है, तीसरा ऑप्शन ये दे दिया है और चौथा ऑप्शन अपने पास इसके अंदर का 0 दे दिया है। तो इसके अंदर का ऑप्शन देख लीजिएगा आप, जो इसके अंदर ऑप्शन इसके इक्वल है उसके अंदर अपने पास का प्रश्न के अंदर अपने टिक कर देंगे। तो इस तरह के अपने पास इसके अंदर के छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, रिक्स्थान टाइप के भी प्रश्न आते हैं। जितने भी तरह के प्रश्न इसके अंदर बनेंगे वो सारे प्रश्न उसके अंदर का 2 या 3 वीडियो के अंदर बना के आप लोगों को इसके अंदर का मैं ये इसके अंदर अपलोड कर दूंगा। तो ये सबसे ज़्यादा चैप्टर मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर का लगभग इस एक्सरसाइज में से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर। तो इसलिए इसके अंदर के इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ये टफ नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस मांगती है। ये एक्सरसाइज ऐसी है जो इसके अंदर का थोड़ा सा अभ्यास मांगती है। 2 बार 3 बार अगर अभ्यास कर लेंगे तो फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे वो इसके अंदर के अपने पास इसको इजीली अपने हल कर सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर के ये जैसे क्वेश्चन दिया गया है 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा + sec थीटा, फिर 1 + tan थीटा + sec थीटा और 1 + cot थीटा - cosec थीटा। इसका अपने को क्वेश्चन के अंदर का मान पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हल करने के लिए अपने पास इसके अंदर क्या करते हैं, सारे पदों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो। सारे पदों को साइन और कॉस के अंदर बदल दिया करो। आपको कोण जो दिया वो वही लिखना है। थीटा दिया तो थीटा लिखेंगे, एक्स दिया तो एक्स लिखेंगे, ए दिया तो इसके अंदर ए लिखेंगे। अब आपने बस इसके अंदर एक, अब इसका फॉर्मूला आपने को पता है कि साइन बटे में कोस होता है। कोण आपको जो दिया वही लिखना है। और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे कोस, कोस का उल्टा। यहाँ ब्रैकेट डाल दीजिएगा। इसी तरह से इसके अंदर 1 + कोट को क्या लिख देंगे, कोस बटे साइन। और कोण आपको जो दिया वही कोण लिखना है। और साइन का उल्टा क्या होता है, ये अपने पास इसके अंदर क्या कोसेक होता है। अब एक चीज आपने छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा संख्या अगर बटे में है, 2 या 2 से ज्यादा संख्या अगर बटे में है तो उस स्थिति के अंदर क्या हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर का इसका लघुत्तम लेते हैं। तो इस टाइप का भी अपने पास इसके अंदर का लघुत्तम ले लिया, इस टाइप का भी अपने पास इसके अंदर लघुत्तम ले लिया। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो बटे वाली संख्या अगर एक जैसी है तो एलसीएम हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ, साइन थीटा आ गया। और यहाँ पे इसके अंदर का बटे वाली संख्या क्या है, साइन थीटा है। तो इसके अंदर क्या होगा, एलसीएम अपने पास इसके अंदर का साइन थीटा आ गया। अब इसके अंदर क्या देखिए, 1 से इसे गुणा करेंगे तो कॉस थीटा, प्लस इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो साइन थीटा, और इसमें इसका भाग देंगे तो क्या होगा, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। इस तरह से इसको इससे गुणा कर देंगे, यहाँ पे 1 बटे 1 है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये तो कितना होगा, साइन थीटा आ गया। प्लस इसमें इसका भाग देंगे, इस संख्या में इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या, कोस थीटा आएगा। यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लगाना है, माइनस है तो इसके अंदर माइनस का निशान लगाना है। इस संख्या में इसका भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास इसके अंदर का ये स्टेप अपने को प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नीचे वाली जो संख्या है उसके अंदर आपस में इसके अंदर का गुणा का निशान है, कोई निशान नहीं है इसका, मतलब गुणा का निशान है। बीच के अंदर ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो इन दोनों को तो आपस में गुणा कर दिया। अब एक स्टेप, छोटा सा स्टेप ध्यान और दीजिए आप लोग, एक स्टेप अपने बस का प्रश्न के अंदर का आप ध्यान और दीजिएगा। a + b को a - b से अगर गुणा करते हैं तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर आता है। दोनों संख्या अगर एक जैसी है, एक बार प्लस का निशान है, एक बार माइनस का निशान है, ब्रैकेट का मतलब गुणा का निशान है, तो पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपने पास इसके 8th क्लास में अपने पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये पहली संख्या जो अपने को दी है साइन प्लस कोस और कोस प्लस साइन, एक ही चीज है। दूसरी संख्या तो क्या, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। ये संख्या तो एक बार तो इसके अंदर क्या प्लस है और एक बार अपने पास माइनस है। यहाँ पे साइन प्लस कोस है, यहाँ पे कोस प्लस साइन है। तो a में b जोड़ दें या b में a जोड़ दें तो मान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब हमारे पास साइन प्लस कोस या कोस प्लस साइन एक जैसी है। जैसे आपने को पता है कि 2 के अंदर 3 अगर प्लस कर दे या 3 के अंदर 2 प्लस कर दे तो मान के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दोनों संख्या एक जैसी है। एक में साइन पहले लिया है, कोस बाद में लिया है, दूसरे वाले के अंदर क्या हुआ है, कोस पहले लिया है, साइन बाद में लिया है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर के ये स्टेप जो लिखेंगे उसे क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इस पूरी को पहली संख्या मान लेंगे, इसको पहली संख्या मान लेंगे और दूसरी संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, 1 होगी। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या और बीच में इंटू का साइन है, इसका मतलब क्या होगा, ब्रैकेट में ये गुणा का निशान हो गया। ये दोनों ब्रैकेट के बीच में अगर इंटू का साइन होने का मतलब गुणा का निशान होने का मतलब क्या होगा,
ये ब्रैकेट के अंदर का इंटू का साइन हो गया, a+1 a-1 के बीच में इंटू है, इंटू का मतलब गुणा का निशान। इस पूरी संख्या को इस पूरी संख्या से गुणा हो रहा है, तो पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। और नीचे हमारे पास इसके अंदर क्या वो का वो स्टेप आ जाएगा। इसमें साइन और कॉस गुणा में है, तो कोई भी स्टेप आगे पीछे लिख सकते हैं आप। इसके अंदर कोई भी स्टेप अपने पास इसके अंदर इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। अब a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अपने को पता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और 1 का वर्ग 1, और बटे में क्या लिख देंगे कोस थीटा गुणा साइन थीटा। बस इसमें ये चीज अपने को स्पेशली ध्यान रखनी है, कुछ प्रैक्टिस नहीं होने के कारण या छोटी क्लासों की जो कुछ गलतियां हैं उसके अंदर को अपने बस इसके अंदर रिपीट करने के चक्कर के अंदर क्या है, कुछ स्टूडेंट है उसके अंदर क्या ये स्क्वायर यहाँ लगा के इसके पर लगा देते हैं, ये कौन का स्क्वायर है, इस तरह की मिस्टेक नहीं करते अपने क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, स्क्वायर अपने को यहाँ पे लगाना है ना कि कौन का स्क्वायर बनाना है, थीटा कौन है और साइन थीटा क्या एक मान है। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अपने को पता है इसके अंदर क्या होता है, एक होता है, तो कौन आपका एक जैसा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक हो गया। 2 साइन थीटा कोस थीटा को हम वैसे वैसे लिख देंगे -1 बटे में इसके अंदर क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, दोनों संख्या गुणा में, तो इसमें कोई भी संख्या आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसी टाइप से इसके अंदर के इस प्रश्न को अपने पास इसके अंदर का जब हल करेंगे तो इस प्रश्न को अपने पास हल करेंगे तो एक तो प्लस का और एक माइनस का, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, एक तो प्लस का और एक माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बटे में क्या हुआ साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये पूरी संख्या एक जैसी है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का ये आंसर आ जाएगा आपका। अगर ये राइट हैंड साइड ही है तो आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी, अगर ABCD की ऑप्शन दे रखे हैं तो ABCD की ऑप्शन के हिसाब से इसके अंदर का इसका आंसर टिक कर देंगे। अगर ऑप्शन आपको 1 2 0 -1 इस तरह से दे दिया है तो आपने बस क्या प्रश्न के अंदर के इसके ऑप्शन लिख देंगे। अगर आपके पास में सीधा कह देंगे इसका मान ज्ञात कीजिएगा तो आप आंसर लिख दीजिएगा, और अगर ये राइट हैंड साइड है तो इसके अंदर क्या करेंगे आपने बस इसके अंदर के इसको राइट हैंड साइड लिख देंगे। और अगर आपको कहते हैं ऑप्शन है उसके अंदर कैसे दे दिए 1 -1 C 0 और D अपने बस इसके अंदर का 2, इस टाइप से अगर आंसर दे दिया तो इसका आंसर देख के इसके अंदर का इसको आगे पीछे कहीं भी जहां पे भी आंसर 2 आएगा उस पर टिक कर देंगे। पेपर के अंदर ये जरूरी नहीं है कि किताब के अंदर का इसका आंसर बी में दिया है तो इसका आंसर आपको बी पे ही मिलेगा, तो यहाँ पे 2 आंसर है उसके अंदर चेक करके इसके अंदर का जो भी आंसर आता है उसके अंदर का अपने पास आंसर पे टिक कर देंगे। अगर आपको इसका मान पूछा जाता है तो यहाँ पे 2 आंसर लिख दो, अगर ये राइट हैंड साइड में दे दिया है तो इसके अंदर का राइट हैंड साइड लिख देंगे। ऑप्शन ABCD टाइप के क्वेश्चन के अंदर आता है तो इसके अंदर का इस तरीके से इसके अंदर का इसको लिख देंगे। जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए उसी तरह से इसके अंदर का अपने को कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा समझ के करिएगा, आपको ईजिली सारे क्वेश्चन उसके अंदर का अपने हल किए जा सकते हैं। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर का एक क्वेश्चन है उसके अंदर का ये दिया गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटे में a का माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले सेक है वो उसके अंदर क्या होता है कोस का उल्टा होता है, टेन का फार्मूला अपने को पता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, और a का माइनस आपने बस इसके अंदर का साइन थीटा कोस थीटा की टर्म को तो आप वैसे के वैसे लिख लीजिएगा, और बची हुई जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो, साइन और कॉस में बदल दिया करो। अब आप लोगों को देखो एक चीज मैंने बताई थी, 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं अगर बटे में है और बीच में प्लस का या माइनस का निशान है तो हल करने के लिए हम क्या करते हैं इसके अंदर का लघुत्तम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं। अब आपने पास इसके अंदर क्या होगा ये संख्या तो बिल्कुल वैसे के वैसे लिख देंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना कोण आपको जो दिया है वही कोण लिखना है, पेपर के अंदर क्या जो कोण आपको दिया जाता है वही कोण लिखना है। अब इसमें कोस में कोस का भाग देंगे एक को 1 से गुणा किया दिया गया, यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो, कोस में कोस का भाग दिया इस संख्या में इस संख्या का भाग देंगे तो एक को इससे गुणा किया तो अपने इसके अंदर कितना हुआ साइन थीटा हो गया। और एक अपने पास इसके अंदर का ये फॉर्मूला देखो आप लोगों को अभी बताया था मैंने, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, संख्या अगर एक जैसी होती है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, और बटे में इसके अंदर क्या लिख देंगे कोस थीटा। अब इस चीज को अपने पास क्या प्रश्न के अंदर आप हल कीजिएगा तो इसका मतलब 1 का वर्ग 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग का मतलब क्या होगा साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, और नीचे हमारे पास इसके अंदर कितना होगा कोस थीटा आ गया। अब देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने जो लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर को ऐसे कैसे रख लीजिएगा, कोस स्क्वायर को अगर इधर लाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा,
और इसी फॉर्मूले को दोबारा अगर लिखे, कोस स्क्वायर को आपने इधर लिख दिया तो साइन स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक में साइन स्क्वायर माइनस होता है तो कोस स्क्वायर आता है, एक में कोस स्क्वायर माइनस होता है तो साइन स्क्वायर आता है। ये फॉर्मूले इसके अंदर के बार बार अपने थोड़ा प्रैक्टिस करो ताकि ये फॉर्मूले आपकी टिप्स में हो जाए, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी लगने लग जाएगी। और जिनका आगे इसके अंदर क्या होगा, साइंस लेने का इसके अंदर क्या प्रोग्राम है, टारगेट है, तो वो तो निश्चित तौर के ट्रिग्नोमेट्री वो बढ़िया करिएगा। अगर आप चाहे साइंस में मैथमेटिक्स लेते हैं या इसके अंदर क्या बायो लेते हैं, मेडिकल या नॉन मेडिकल जो भी लेंगे, उसके अंदर क्या होगा, मैथमेटिक्स के अंदर तो आपने बस इसके अंदर का बहुत डिटेल के अंदर का इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और अगर आपने बस इसके अंदर अगर बायो लेते हैं तो आपको फिजिक्स के अंदर क्या वो इसकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसके अंदर का इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। और बाकी जो स्टूडेंट है, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पोर्शन हो गया वो इसके अंदर का आजकल लगभग इसके अंदर का पटवारी, सेक्रेटरी, ये वीडियो, ये लगभग ऑलमोस्ट इसके अंदर का जितने भी पेपर है रेलवे के सभी के अंदर का ये इसके अंदर क्या वो इस तरह के क्वेश्चन है उसके अंदर पूछे जाने लग गए। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कोई और टाइप का टॉपिक हो गया, तो सभी टॉपिक के अंदर क्या होगा अपने बस इसके अंदर का ट्रिग्नोमेट्री की अपने बस इसके अंदर अनिवार्यता होगी है। तो 10th लेवल तक जितनी भी आपने चीज़ पढ़ी है उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर आपको बहुत जरूरी है, इसका थोड़ा सा अगर अभ्यास करेंगे तो फिर आपको कंपटीशन पर्पज से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए एक में से साइन स्क्वायर माइनस किया तो कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और अपने बस इसके अंदर क्या कोस थीटा हो गया। कोस स्क्वायर थीटा का मतलब कोस थीटा का 2 बार गुणा, ये कोस थीटा अपने बस इसके अंदर क्या कैंसिल हो गया, तो इसके अंदर आंसर कितना हो गया, कोस थीटा गया। ये ध्यान रखिएगा, ऊपर और नीचे संख्या अगर एक जैसी है, ऊपर और संख्या नीचे वाली संख्या अगर एक जैसी है, इस तरह का मिस्टेक कभी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जैसे संख्या ये आ गई है और यहाँ पे ये संख्या आ गई है, ऊपर तो साइन प्लस कोस आ गया, नीचे इसके अंदर क्या होगा, साइन आ गया, तो बीच के अंदर अगर प्लस का या माइनस का निशान है और ये संख्या अगर बटे में है तो इस संख्या को ऐसे नहीं कैंसिल कर सकते, कैंसिल करते ही आपका सारा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। सिर्फ बीच में इंटू का साइन है तो इसके अंदर के इसको कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर नीचे संख्या एक जैसी है और बीच में अगर गुणा का निशान है तो उसी स्थिति के अंदर के इसको कैंसिल किया जा सकता है। ये चीज अपने को थोड़ा सा स्पेशली ध्यान देना है। अब इसी टाइप से देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इस प्रश्न को देखो दो तरीके से अपने पास हल कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा देखिए, जैसे जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से हल कर लेना। तो एक तो इसके अंदर क्या लिखो, सारी की सारी टर्म है उसको 10 में बदल दो, और अपने को पता है इसके अंदर क्या होगा, 10 का उल्टा जो होता है, व्युत्क्रम जो होता है, ये कोट होता है। तो कोट को हम क्या लिख देंगे, ये 1/10, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में लगा देंगे। इस चीज को हल करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये संख्या और ये संख्या क्या है, बीच में प्लस का निशान है, ये बटे में, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 बटे में 1 हो गया। अपनी ओर से किसी भी संख्या के बटे में 1 लगा सकते हैं। तो ये संख्या दोनों बटे में है, बीच में प्लस का या माइनस का निशान है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए क्या होगा, अपने पास एलसीएम आ जाएगा। तो 1 का इस टेन स्क्वायर में 1 का भाग दिया तो टेन स्क्वायर हो गया, टेन स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो टेन स्क्वायर हो गया। अब टेन स्क्वायर में टेन स्क्वायर का भाग देंगे 1 को 1 से गुणा किया तो अपने पास इसके अंदर का ये रिजल्ट आ गया। अब इस चीज को अपने पास इसके अंदर क्या है, फिर आप अपने साथ हल कीजिएगा। तो इस चीज को अपने पास इसके अंदर का हल करेंगे तो हमारे पास हल करने पे देखिए हमारे पास इसके अंदर का किस तरह का स्टेप आता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब ये बटे वाली जो संख्या है उस संख्या को अपने पास इसके अंदर क्या उल्ट दो, आप बटे में जो संख्या, ये पूरी संख्या एक संख्या की तरह व्यवहार करिए, तो इसको अपने पास इसके अंदर उल्ट दीजिएगा। तो उल्टेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए बटे में इसके अंदर क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1, और ये पूरी संख्या एक जैसी है। यहाँ एक में टेन स्क्वायर प्लस हो रहा है, इसमें टेन स्क्वायर में 1 प्लस हो रहा है, तो एक में टेन स्क्वायर प्लस किया या टेन स्क्वायर में 1 प्लस किया, तो ये पूरी संख्या आपस में इसके अंदर क्या कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, ये अपने पास इसके अंदर का इसका आंसर आ जाएगा। एक तो इस प्रश्न को देखिए, 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का व्युत्क्रम, 1 बटे जो होता है वो 10 का व्युत्क्रम कहलाता है। तो कोट को अपने 1/10 लिख सकते हैं, सारी टर्म 10 के अंदर आएगी, तो प्रश्न हल करना अपने लिए इसके अंदर क्या होगा, आसान हो जाता है। अगर बाई चांस ये तरीका अगर आपके दिमाग में नहीं आता है तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके सारी टर्म है उसको साइन कोस में बदल लीजिएगा, तो साइन बटे कोस, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर साथ में लगा दीजिएगा। इसके अंदर क्या, कोट को क्या लिखेंगे, कोस बटे साइन, और यहाँ पे कोण जो दिया वही लगाना है, पावर जो अपने को दे रखी है वो इसके अंदर के यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब ऊपर वाली संख्या का एलसीएम अलग ले लेंगे, नीचे वाली संख्या का एलसीएम अलग ले लेंगे, तो इसका एलसीएम तो कितना आएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर तो आपका इस साइड में आ गया,
और बीच में प्लस का निशान, कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग दिया, इस संख्या में इसका भाग देंगे तो एक को इससे गुणा किया तो साइन स्क्वायर हो गया। इसी तरह से नीचे वाली संख्या के अंदर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक है, तो इसका मतलब इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए, और प्लस इस संख्या में इसका भाग देंगे तो एक को इससे गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब इस चीज को अपने पास हल कर लीजिएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, आगे चाहे साइन स्क्वायर है चाहे कोस स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर की टर्म है, और कोण अगर एक जैसा होता है तो इसका मान क्या होता है, एक होता है। तो 1 में कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो 1 में साइन स्क्वायर ए। अब 1 कोस स्क्वायर ए, और बटे वाली जो संख्या है इसके अंदर क्या, इसको पलट दीजिएगा। तो बटे वाली संख्या को पलटेंगे तो नीचे वाली संख्या तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, और साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो किस आएगा, साइन स्क्वायर ए आ गया, और साइन कोस स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर आ जाएगा। और साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, साइन बटे कोस क्या होता है, tan होता है। कोण आपने को क्या दिया है, इसके अंदर 1 दिया है, कोण दोनों के अंदर क्या ए दिया है, तो इसका मतलब tan आ जाएगा, स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, आपकी राइट हैंड साइड ये तो राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगर ABCD के अंदर ऑप्शन दे रखा है तो इसके अंदर क्या अपने पास ऑप्शन ABCD जो विकल्प होते हैं वो लिख देंगे, और अगर अपने पास इसके अंदर क्या सीधा कहते हैं इसका मान ज्ञात कीजिए, तो अपने पास इसके अंदर का इस प्रश्न का आपने ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह की इसके अंदर का ये वीडियो उसके अंदर क्या हुआ, आज आप लोगों को जो मैंने तैयार की है उसके अंदर क्या मैं आपको डाउनलोड कर देता हूँ घंटे 2 घंटे के अंदर, और फिर इसके अंदर क्या एक इसी तरह की वीडियो उसके अंदर क्या शाम को ट्रिग्नोमेट्रिक बना के मैं कल इसके अंदर क्या मॉर्निंग आवर्स के अंदर या इसके अंदर क्या जब भी मेरे को टाइम मिलेगा उसके अंदर क्या मैं एक डाउनलोड कर दूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या इसी तरह से 2-3 इसके अंदर एक्सरसाइज के 12 नंबर का चैप्टर है, तो इसके अंदर क्या छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन है या पेपरों के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसके अंदर क्या मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो आप थोड़ा सा इसके अंदर क्या हुआ अभ्यास कीजिएगा, ताकि आपके और आपके परिवार के जो सदस्य हैं, जो आपके जो पेरेंट्स हैं, उन सबके सपने हो उसके अंदर क्या साकार हो उसके। तो आप इसके अंदर क्या होगा, मैं इसी पेरेंट्स से भी यही सहयोग की अपेक्षा करूँगा। इसके अंदर क्या जो बच्चे हैं उसके अंदर क्या उनको इसके अंदर क्या ये इस तरह की जो अपने इसके अंदर क्या जो क्लासेस है, जो मैथमेटिक्स क्लासेस है, उससे जुड़ने के लिए इसके अंदर क्या आप इसके अंदर क्या उसकी तरफ थोड़ा सा ये वाच जरूर करते रहिए कि इसके अंदर क्या वो इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या जब वीडियो अपने पास देखते हैं तो उसके अंदर क्या कोई भी अदर एक्टिविटी के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आप लोगों से इसी सहयोग की आशा के साथ में ऑल द बेस्ट।